हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट ईवीएस फरवरी 2016 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में ईवीएस के 30 क्वेश्चन है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमीनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो बताइए, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट वर्गीकरण, ऑप्शन सेकेंड अवलोकन, ऑप्शन थर्ड मापन, ऑप्शन फोर परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 परिकल्पना। बच्चे परिकल्पना करेंगे, कल्पना करेंगे कि सोचेंगे और कारण देने के लिए भी कहती है, तो सोचेंगे, विचारेंगे और फिर कारण देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। हमें बताना है, सिर्फ एक को छोड़कर और बाकी सभी है, तो जिसे छोड़ना है हमें वही ऑप्शन चूज करना है। किसके सिवाय? तो इसके आंसर है इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, ऑप्शन सेकेंड वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, ऑप्शन थर्ड पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, ऑप्शन 4 आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। क्वेश्चन नंबर 3 है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि है हमें बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, ऑप्शन सेकेंड पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन थर्ड समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, ऑप्शन फोर्थ वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि बताइए क्यों पसंद करते हैं। ए है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बी यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, सी जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, डी यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड ए, बी तथा सी। ये 3 सही हैं और लास्ट वाला गलत है। तो क्या थे ऑप्शन? ए सही है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बी यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, सी जब बच्चों को रचनात्मकता की प्रशंसा की जाती तो वे खुश
होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो इसलिए ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन सेकेंड निदर्शन या प्रदर्शन, ऑप्शन थर्ड हस्तपरक गतिविधि, ऑप्शन फोर्थ चित्र पठन। तो प्रयोग करने का आकलन के लिए सबसे अच्छा क्या है? हस्तपरक गतिविधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। क्या स्रोत हो सकते हैं? ए है परिवार एवं समुदाय, बी पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, सी शिक्षक, डी कहानियाँ एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनिए। तो विकल्प बताइए कौन से सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी तथा डी, ऑप्शन सेकेंड केवल ए, ऑप्शन थर्ड ए और बी, ऑप्शन फोर्थ ए बी तथा डी। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए बी सी डी। इसमें चारों सही हैं। परिवार एवं समुदाय बी, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। इसमें सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? बताइए ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट उनमें से धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन सेकेंड नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन थर्ड अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऑप्शन फोर्थ उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, नमी को पूर्णतः सुखाने के लिए हम पहले अचार के डिब्बे को सूर्य की धूप में अच्छी तरह रखते हैं अचार भरने से पहले, ताकि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का या के क्या कारण हो सकते हैं या सकता है? तो इसके कथन है, ए पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, बी आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, सी प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट केवल सी, ऑप्शन सेकेंड केवल ए, ऑप्शन थर्ड केवल बी, ऑप्शन फोर्थ ए और बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी सही है। ए और बी क्या कहते हैं? ए पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, तो ये सही है। बी आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, तो ए बी हमारे कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बताइए बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ऑप्शन सेकेंड भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ऑप्शन थर्ड बगुला भैंस को डराना चाहता है, ऑप्शन फोर्थ बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? बताइए कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन सेकंड, पौधों को सहारा देना। ऑप्शन थर्ड, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। ऑप्शन फोर्थ, भोजन भंडारण या संचित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भोजन भंडारण या संचित करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्णमलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। बी, वह कर्नाटक की हैं। सी, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 केजी तक का वजन भार उठा सकती थी। डी, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो हमें सही कथन बताने हैं। तो फर्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट ए, सी तथा डी। ऑप्शन सेकंड केवल ए। ऑप्शन थर्ड केवल ए और डी। ऑप्शन 4 ए, बी तथा सी। तो इसका राइट आंसर, सॉरी कहाँ चला गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है ऑप्शन फर्स्ट? कथन ए, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। सेकंड, वह कर्नाटक की हैं। नहीं, वो कर्नाटक की नहीं थी, वह आंध्र प्रदेश की थी। सी, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलो तक का भार उठा सकती थी। तो ये भी सही बात है। डी क्या कहता है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ये भी बात सही है। बी ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। चलिए कथन को पढ़ते हैं। कथन ए, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। सीढ़ीदार जो कुएं हैं उनकी बात हो रही है। सी कथन है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। डी, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो बताइए इसके ऑप्शन है, कौन से कथन सही हैं हमें बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए, बी तथा सी। ऑप्शन सेकंड केवल ए। ऑप्शन थर्ड केवल डी। ऑप्शन फोर्थ ए और बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी तथा सी सही है। ए क्या कहता है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये बात भी सही है। बी क्या कहता है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। सी क्या कहता है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। तो ए, बी, सी सही है और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? बताइए कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन बिहार, फोर्थ ऑप्शन महाराष्ट्र। तो बरली कहाँ है? बरली नामक स्थान महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती हमें राज्य बताने हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट केरल, गुजरात और कर्नाटक। सेकेंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ऑप्शन थर्ड गोवा, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन फोर्थ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बताइए, इतनी तीक्ष्ण सुनने की शक्ति किसकी होगी? जो हवा में पत्ते हिल रहे उसकी पहचान कर सकता है कि वह हवा से हिल रहे या किसी मानव से हिल रहे या जानवर से। तो बताइए किसकी है इतनी तीक्ष्ण शक्ति? ऑप्शन फर्स्ट गिद्ध, ऑप्शन सेकंड रेशम का कीड़ा, ऑप्शन थर्ड कुत्ता, ऑप्शन फोर्थ बाघ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाघ। बाघ अंतर कर सकता है कि वायु से पत्ते हिल रहे या किसी जानवर से। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में हैं। बताइए किस पर्वतों में हैं ये सुरंगें? तो ऑप्शन फर्स्ट है अरावली, ऑप्शन सेकंड पश्चिमी घाट, ऑप्शन थर्ड पूर्वी घाट, ऑप्शन फोर्थ विंध्याचल। तो बताइए जब कोई व्यक्ति अहमदाबाद से केरल की यात्रा करेगा तो कौन सी सुरंगों को पार करेंगे? किस पर्वत पे हैं ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ये थार घाट, बोर घाट, ये सब पश्चिमी घाट में है। इन दर्रों को पार करते हुए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर से नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। क्यों होता है? क्यों सापेक्ष होता है? क्योंकि पृथ्वी गोल है। ऊपर नीचे क्या होगा? हम भारत के लोग डैश सकते हैं कि लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। बताइए हम भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट लीबिया, ऑप्शन सेकंड अल्जीरिया, ऑप्शन थर्ड अर्जेंटीना, ऑप्शन फोर्थ अलास्का, यूएसके में है जो। तो बताइए हम किसके सापेक्ष है? भारत किसके सापेक्ष है? तो भारत अर्जेंटीना के सापेक्ष है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, बताइए तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ऑप्शन सेकंड मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ऑप्शन थर्ड मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ऑप्शन फोर्थ तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि पानी में तेल डाल दें। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? बताइए कौन सा कीट नहीं रहता? ऑप्शन फर्स्ट चींटी, ऑप्शन सेकंड दीमक, ऑप्शन थर्ड मकड़ी, ऑप्शन फोर्थ ततैया या बर्रा। तो कौन नहीं रहता है? मकड़ी नहीं रहती, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। ये मकान के लक्षण दिए गए और हमें बताना है किस राज्य में है। तो पढ़ते हैं, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। और सेकंड पॉइंट है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। थर्ड पॉइंट मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। पॉइंट नंबर 4 मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? बताइए किस राज्य में होना चाहिए गांव? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड राजस्थान,
ऑप्शन थर्ड बिहार, ऑप्शन फोर असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? बताइए कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मणिपुर, ऑप्शन सेकंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड झारखंड, ऑप्शन फोर्थ मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कुडुख झारखंड की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? बताइए कौन सी थीम है? ऑप्शन फर्स्ट सौरमंडल, ऑप्शन सेकंड मौसम, ऑप्शन थर्ड ऊर्जा, ऑप्शन फोर भोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, भोजन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो बताइए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, ऑप्शन सेकंड यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, ऑप्शन थर्ड यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, ऑप्शन फोर यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? बताइए सबसे कम। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे कम कहा गया है या सबसे अधिक कहा गया है, या ये बोला गया कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस चीज़ पे आप लोगों को विशेष ध्यान रखना, नहीं तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, ऑप्शन सेकेंड है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ऑप्शन थर्ड है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, ऑप्शन फोर है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सबसे कम उपयुक्त कारण कौन सा है? कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में बताइए कथन है इसमें। ए है परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, बी है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, सी बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, डी बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो विकल्प है इसके ऑप्शन फर्स्ट बी और सी, ऑप्शन सेकेंड सी, ऑप्शन थर्ड ए बी तथा सी, ऑप्शन फोर ए और डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड क्या कहता है? ए बी तथा सी सही है। ए क्या है? परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, सही बात है। बी क्या कहता है? रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही बात है। सी क्या कहता है? बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही बात है। तो ए बी तथा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? देखिए इसमें भी सबसे कम
उपयुक्त पूछा गया, सबसे कम। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। ऑप्शन सेकेंड, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो यही सबसे कम उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। ऑप्शन सेकेंड, न्याय के लिए सरोकार। ऑप्शन थर्ड, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ऑप्शन फोर, वर्गीकरण एवं चर्चा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश करती है द्वारा संबोधित। तो इसके ऑप्शन है, संबोधित करती है। ऑप्शन फर्स्ट है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सेकेंड है, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन थर्ड है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन फोर्थ है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या सवाल देते हैं? ए है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। बी, क्या सवाल देते हैं 5B के? क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? बताइए, इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन फर्स्ट है, ए मुक्त वाला अभिसारी है और बी बद्ध वाला अपसारी है। ऑप्शन सी, ऑप्शन 2, ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ऑप्शन थर्ड है, ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। ऑप्शन 4, ए बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सत्य है? बताइए, कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। बी, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। डी, किसी को ना रोके
नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी तथा सी सही है। ये क्या कहता है, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में ना सक्षम हो। सही बात है, हो सकता है ना सक्षम हो, इसलिए मौखिक परीक्षाएं होनी चाहिए। बी, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। ये भी सही बात है क्योंकि बच्चों को ड्राइंग में आनंद आता है। सी, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो ये भी सही है। ए, बी, सी सही है और डी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बताना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।